Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of class 10th mathematics topic arithmetic progression. In previous video I have talked about this topic कि what is arithmetic progression? Why need this chapter? इस चैप्टर की नीड क्यों हुई? मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर की थी प्रीवियस वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करा. नाउ दैट इज कंटिन्यू कि arithmetic progression I will again define it कि arithmetic progression is the list of number in which each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms. Okay, and I have find the formula. How can create the formula? A nth term is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. That is the fixed number. जो fixed number होता है उसी को हम common difference कहते हैं. So now we will focus at this question that check whether minus 150 is a term of the AP this. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 11 है, 8 है, 5 2 है, तो ये AP में है कि नहीं. इफ़ एनीवन आस्क यू दैट जनरली कि दीज नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP आर नॉट, तो आप चेक करिए हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वही कॉमन डिफरेंस होता है. तो 8 माइनस 11 क्या हो गया? -3. 5 माइनस 8 क्या हो गया? -3. 2 माइनस 5 क्या हो गया? -3. यानी ये -3 कांस्टेंट हो गया. यानी जब इसमें -3 ऐड हुआ तो 8 आ गया, इसमें -3 ऐड हुआ तो 5 आ गया, इसमें -3 ऐड हुआ तो 2 आ गया. और इस तरीके से चेक करते हुए या तो आप चेक करते जाइए चेक करिए -150 टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं, अदरवाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फार्मूला कि हाउ कैन यू क्रिएट दिस क्वेश्चन. हियर इज, ध्यान दो बेटा, लेट दैट इज सोल्यूशन. Let the nth term be -150. मान लीजिए इसका nth टर्म -150 है. ओके, तो A यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 11. D यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा? 8 माइनस 11 यानी -3. ओके, और an यानी nth टर्म क्या है? -150. तो बेटा an इज इक्वल टू होता है, यानी nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्यों होता है इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा. तो an -150 इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इज 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? -3. अब यहाँ n की वैल्यू निकालनी है. -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3. ये हो गया बेटा -161 अपान -3 इज इक्वल टू n माइनस 1. यहाँ देख लीजिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 161 अपान 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n. ये -1 इधर क्या हो गया? +1. ओके, तो 161 प्लस ये 3 1 जा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू n, यानी 164 अपान 3 इज इक्वल टू n. इसको आप लिख सकते हैं 54 होल 2/3. यानी मैंने आपसे क्या किया कि n कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, n कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n हमेशा होल नंबर में होगा. तो n इज नॉट वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ होल नंबर. Therefore -150 is not a term of given AP. -150 is not a term of given AP. तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू क्लियर दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन यू क्लियर द कॉन्सेप्ट देन यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. इफ द APs आर गिवन, लिस्ट ऑफ नंबर्स आर गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन AP. तो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया हुआ है, उसमें कितने नंबर्स हैं. जैसे फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं 7 13 19 ... 205. ओके, अब देखिए यहाँ दो चीज़ क्लियर कर लेंगे हम लोग. पहले चीज फर्स्ट टर्म क्या है? ए क्या है बेटा? 7. कॉमन
कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी डी इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 7 यानी 6, 19 माइनस 13 यानी 6, और nth टर्म ध्यान दीजिएगा यानी ए एन इज इक्वल टू 205. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको, n फाइंड करना है. तो आपको पता है बेटा फार्मूला ए एन यानी nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो nth टर्म है 205, यानी लास्ट टर्म जब सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो ये n टर्म लास्ट टर्म होता है. a है, a क्या है 7, हियर इज a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 6. अब देखिए 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. नॉट नीड टू मल्टीप्लाई अब 6 वैन इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. अब ये क्या हो जाएगा 198 अपान 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. यहाँ देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इज इक्वल टू n माइनस 1. 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या हो गई तो 34 टर्म्स. यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे 34 टर्म्स, यानी या तो आप लिख के काउंट करो तो 10 मिनट लग जाएंगे, इस तरह फार्मूले से आपको 2 मिनट में लग जाएगा. तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व हार्ड क्वेश्चन इन इजी वे, डिफिकल्ट क्वेश्चन इन इजी वे. बट डिफिकल्ट क्वेश्चन वही होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाता है जब वो मुझे नहीं आता है. यानी एक LKG के बच्चे के लिए उसका नाम लिखना डिफिकल्ट है. तो डोंट बी माइंड, आप इसको कर सकते हो. अब देखो इस वाला क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ है नहीं बेटा, बहुत आराम से आप कर सकते हो. देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है 18 15 होल 1 बाई 2 13 डॉट 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 माइनस 47. अब यहाँ पे क्या आया a यानी फर्स्ट टर्म 18, d निकालेंगे तो 15 होल 1 बाई t माइनस 18, 31 बाई 2 माइनस 18 बाई 1. ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 36 माइनस 5 अपान 2, यानी d क्या हो गया. अब देखिए बेटा आप चेक कर सकते हैं 13 माइनस 15 और 1 बाई 2, देख कितना आता है 13 माइनस 31 बाई 2, ये हो जाएगा 26 माइनस 31 बाई 2, यानी क्या हो जाएगा माइनस 5 बाई 2. यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है. डोंट बी क्रिएट एनी काइंड्स ऑफ इशूज. ओके ध्यान दो बेटा, ओनली फोकस एट द प्रॉब्लम्स एंड योर प्रैक्टिस. Because when you got a lot of practice, then you can solve each and everything in the math. Because maths मांगे practice. Okay? तो अब बेटा क्या निकालना है आपको, n निकालना है, और nth टर्म दिया है माइनस 47. यू नो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो nth टर्म इज माइनस 47, a इज 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2. कुछ लोग दिमाग में रखते हैं कि हमेशा डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर में आएगा. नंबर ऑफ टर्म्स नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म, नेवर इन नेगेटिव फॉर्म. ओके, अब देखो बेटा माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2. अब ये क्या हो जाएगा माइनस 65 इंटू 2 अपान माइनस 5. इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1. अब 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1. 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n क्या हो गया यानी 27 टर्म्स. यानी हाउ मेनी टर्म्स इन दिस, देयर आर 27 टर्म्स. तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो. आप इस क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो. आई होप आप रोक के नोट कर सकते हो, क्योंकि बेटा विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग. और चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे SST हो, चाहे गेम हो, कोई भी चीज़ हो, इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. मोबाइल को ही ले लेते हैं, अगर नई नई मोबाइल आती है तो हम बड़ा रोक रोक चलाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है, लेकिन जब प्रैक्टिस रहती है तुरंत ताड़ 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 ढाई 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 चलता. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस. तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस. सो यू हैव टू डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, तो नाउ वी विल क्लोज दिस वीडियो. इन न्यू वीडियो
यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। अभी सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चंस बाकी हैं, उसका फार्मूला तो मैंने क्रिएट करवा के बता ही दिया है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।